हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अनसोल्ड का ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। अनसोल्ड में आए हुए क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो उनका विद सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ये फिलहाल आपको याद ही होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दे रखे हैं, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये सब समकाएँ हैं। ठीक है, और एक ये फार्मूला होता है sin 2 = 2 sin a डॉट cos a। इसके एक सवाल में अप्लाई होगा, अगर नहीं चाहो तो इसके अगर यूज नया भी करेंगे तो भी हो जाएगा वो। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया फिलहाल, आप देख लें, दिखा देंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये जो वैल्यू दे रखे हैं आपको याद करने के कि अगर कोण दे रखे हों, वैल्यू अगर उनकी साइड दे रखी हो तो किस तरीके से उनका अनुपात या एंगल के साथ निकालते हैं। तो लाल बटे कक्का, ये एल ए एल लाल, के ए कक्का, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि साइन बटे कॉस, सॉरी साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन, इस तरीके से फिलहाल आपको याद होगा। आप इस तरीके से भी याद किए होंगे आप कुछ लोग कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है, तो किसी तरीके से भी कर लें फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारणी है, फिलहाल आपको याद होगी, अगर नहीं भी है तो फिलहाल याद होगी, याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है √3 tan 12 cot 45 cot 60 और tan 78 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 45 और cot 60 की वैल्यू तो डायरेक्टली पता होती है, सारणी से वैल्यू पता होती है, लेकिन tan 12 और tan 78 का मान ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है tan थीटा होता है वो cot 90 - थीटा के इक्वल टू होता है। तो tan आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते थे, इसको भी तोड़ सकते हैं, मैंने tan 12 को तोड़ा है, आप चाहें इसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो cot 90 - थीटा, थीटा की जगह कितना था 12, इसको लिख दिया cot 45 cot 60 और tan 78 को ऐसे लिख दिया। एक ही को चेंज करेंगे, दोनों करेंगे तो फिर वही बात हो रह जाएगी, फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से वही क्वेश्चन बन जाएगा फिर से अगर दोनों को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot 78 बचेगा यहाँ पर, cot 45 cot 60 और tan 78। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan थीटा होता है 1 cot थीटा के और cot थीटा होता है 1 थीटा के। आप चाहें तो tan 78 को भी 1 cot में चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ cot को चेंज किया, cot थीटा किया 1 tan थीटा के, तो इसको चेंज कर दिया, ये cot 45 और ये cot 60। ठीक है, ये डिनोम और ये मतलब अंश बटे हर, ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर इस तरीके से, तो ये बचा। cot 45 की वैल्यू लगा दी, cot 60 की वैल्यू लगा दी, cot 60 का 1/√3 होता है, cot 45 1 होता है। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुकें, कह रहा है सिद्ध कीजिए cos 0 sin 30 प्लस sin 45 इंटू में लिखा हुआ है, इसी के इंटू में मल्टीप्लाई में कह सकते हैं, sin 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 बराबर दिया है 7/4। ये हमें प्रूफ करना है कि 7/4 प्रूफ लेके आना है इससे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो cos 0 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और ये वैल्यू दे रखी है हमें sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 90 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 और माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2। अच्छा, ये फार्मूला बना, देखें ये 1 + 1/2 1 + 1/2, हमने इसने इतने पूरे टर्म को हमने a मान लिया, और प्लस में 1/√2 माइनस के 1/2 इसको हमने b मान लिया। अभी a + b a - b का फार्मूला बन गया a² - b²। ठीक है, तो हमने लगा दी a हमने पूरे को माना था इसको, तो हमने लिखे 1 + 1/2, मतलब 1 के अपन में कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं। ठीक है, माइनस के 1/√2 उसका स्क्वायर कर दिया, इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया 2, तो 2 + 1 और ये 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 माइनस का और 1 कवर करते हैं तो बना आता है, √2 कवर करते हैं तो 2 आएगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखें 4 और 2 का एलसीएम ले लिया, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, और इस तरीके से चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके करेंगे तो भी यही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो अब हर में जब 4 हैं तो 4 ऐसे रहेंगे, तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे डायरेक्टली चिन्हों के साथ ऐसे लिख लिया जाता है, और 9 में से 2 जाएगा तो 7/4, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया अगला, ये दिया यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान होगा, तो sin a दिया है और हम जानते हैं sin a क्या होता है, लाल बटे का देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो sin होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मीन्स जो ऊपर वाली वैल्यू दी है, जो 4 दी है वो कितना है लंब है, और कर्ण कितना है 5, जो बटे में दिया है वो कितना है कर्ण है।
तो इसे आप पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वैसे भी अगर आपको डायरेक्टली ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो अगर 4 और 5 दिया तो सामने वाली भुजा हमेशा 3 ही बनेगी, ट्रिपलेट अगर डायरेक्ट याद है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैंने ये ट्रिपलेट एक वीडियो में बनाया है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको कुछ वहाँ पर ट्रिपलेट की ट्रिक मिल जाएगी कि हमें डायरेक्टली किस तरीके से याद रखें, ये निकालने की आवश्यकता ना पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये भुजा मिल गई तो हम जानते हैं tan है, और tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या था हमारा 4 और आधार कितना आ गया 3, तो कितना हो जाएगा लंब मतलब 4/3। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, कह रहा कोसेक 42 अपॉन में सेक 48 का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो कोणों का त्रिकोणमिति यानी पूरा कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। आप चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लें या नीचे वालों को, मैंने यहाँ पर फिलहाल ऊपर वाले को चेंज किया है, सेक 90 माइनस थीटा में सेक लिखा 90 लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी थी 42 लिख दी, 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, सेक 48 अपॉन में सेक 48 इसका ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण कैसे किसे कहते हैं पहले ये जान लें। कह रहे तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान पूछा है, पहले न्यून कोण जान ले क्या होता है। न्यून कोण का मीन्स होता है जो भी मान आएगा वो 90 से अगर कम है तो वो न्यून कोण कहलाएगा, 90 से अगर छोटा है तो वह कैसा है न्यून कोण है, अगर 90 से छोटा है तो कैसा है न्यून कोण, अगर 90 है तो वो क्या कहलाता है समकोण कहलाता है, आप जानते हैं। और 90 से अधिक होता है तो क्या कहलाते हैं, अगर 90 से अधिक है, अगर 90 से अधिक है, ये गलत हो गया, मीन्स क्या है न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण अगर थीटा का मान 90 से कम है, थीटा का मान 90 से कम है तो वह न्यून कोण कहलाएगा, अगर थीटा बराबर 90 है तो वह समकोण कहलाएगा, और थीटा का मान 90 से बड़ा है, ये बड़े का साइन है जिधर मुंह खुला होता है उसको बड़ा कहते हैं, तो थीटा का मान अगर 90 से बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे कह रहा है 3a एक न्यून कोण है, वो सिद्ध कर लेंगे, वहाँ पर यहाँ दिखा दिया है। देखो sin 3a क्या होता है, अब हमने कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिया, हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखा cos 90 लिखा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है 3a, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3a रखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ cos a माइनस 26, अब देखो cos से cos नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसे काटना नहीं होता है, ये कटता नहीं, कटने का मतलब होता है कि पूरी वैल्यू कट गई, ठीक है। तो इसे काटते नहीं, सिर्फ cos से cos नेगलेक्ट हो जाता है मतलब, ठीक है, ऐसे ही समझ लें कि गायब हो जाता है, लेकिन काटना नहीं है, कट नहीं होता है, लेकिन काट मत देना, क्योंकि cos से cos काटेंगे तो पूरा एंगल के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो ये काटना नहीं होता है। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, अब 26 ये माइनस का था इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3a ये माइनस का था बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इधर हो जाएगा 4a, और 90 में 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई में 4 इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड से करेंगे तो 29 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 29, ठीक है। अब हम देखते हैं ये न्यून कोण है कि नहीं है, तो 3a a का वैल्यू हमारा 29 आया, 3 की मल्टीप्लाई की 29, ये 87, तो 87 की वैल्यू जो 90 लेस है, अतः ये कैसा एक न्यून कोण है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी ट्रिपलेट बन रहा था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम कह सकते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। तो देखो यहाँ 3 cot a बराबर 4 दिया और sec a का मान हमसे ज्ञात करा रहा है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई में ना cot a के, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 4/3 हो जाएगा, cot a बराबर कितना होगा 4/3। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, देखो साइन cos tan cot, cot होता है हमारा आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, a से आधार l से लंब, ठीक है। अब आप चाहे तो परपेंडिकुलर बेस उस तरीके हाइपोटेनस से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लिखते हैं। लाल बटे कक्का से मुझे लगता है यूपी बोर्ड वाले बच्चे अधिकतर लाल बटे कक्का को अधिकतर समझते हैं, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। तो cot a क्या हो गया, देखो 4/3, अब 4/3 मतलब आधार कह रहा है, तो आधार जो ऊपर संख्या लिखी है वो ऊपर वाली संख्या वो आधार पे आएगी, और लंब जो लिखा है जो नीचे है, और लंब लिखा है नीचे, तो वो इधर चला जाएगा लंब पे, ठीक है। अच्छा एक एंगल की बात कर रहा था, तो एक देखो यहाँ बेस पे रखा जाता है, इस पे जो एक्सरसाइज 8.1 की बात की जाए तो वहाँ पर सभी क्वेश्चन इसी में दिए हैं कोण एंगल के साथ, ठीक है। तो उस पर मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा था sec a का मान क्या होगा, तो sec a क्या होता है, देखो sec होता है कर्ण बटे आधार। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर नहीं तो डायरेक्टली आप ट्रिपलेट से भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 4 का एक ट्रिपलेट बनता है, 3 4 भुजा दे रखी है तो सामने वाली भुजा 5 हो गया, 5 सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है, ठीक है, तो वैसे 5 हो गई, तो कर्ण कितना आ गया 5/4, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट मैंने एक वीडियो में बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ट्रिपलेट अगर पता होगा तो आपको ये
निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से कि आप कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकालते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर। और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अधिकतर ये पूछे जाते हैं कि देख के उन्हें लगाना होता है, सॉल्व थोड़ी ना करना पड़ता है इतना लंबा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन हैं अनसोल्व में। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने सारे उठाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, tan a बराबर cot b। और हम जानते हैं पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ये कहता है tan a बराबर होता है cot 90 माइनस 1 है। आप चाहें तो cot a को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, cot a क्या होता है tan 90 माइनस a। तो मैंने यहाँ पर cot को चेंज tan को चेंज किया है, तो tan क्या होता है cot 90 माइनस a। तो मैंने यहाँ लिखा cot 90 माइनस a। अब देखो मैंने कहा ये काटना नहीं है, काटना नहीं है, नेगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नेगलेक्ट हो जाएगा, अपने चला जाएगा, गायब हो जाएगा, समझ लें। काट मत देना, बस काटोगे तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये एंगल के साथ भी कट जाएगा, और वो करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर थोड़ी नहीं है जो कट जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 90 माइनस ए बराबर बी बचेगा, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो 90 इजकल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी इजकल टू 90। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से नेगलेक्ट होता है, तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हाँ समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से ये नेगलेक्ट हो जाता है, कि काटते क्यों नहीं और नेगलेक्ट क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। अगला क्वेश्चन है, अगर एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए cos b प्लस सी बराबर माइनस cos। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर एक बार। देखिए अंतःकोण किस तरीके से होते हैं, अंतःकोण होते हैं ये वाले कोण जो दे रखे हैं। ठीक है, ये अंतःकोण कहलाते हैं इसके, इस तरीके से। तो अंतःकोणों का हम जानते हैं योग कितना होता है, 180। अगर हम कहें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अच्छा, हमें b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos b प्लस सी। अच्छा, हमने त्रिभुज के अंतःकोणों की बात कर रहा है, तो इनके तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो हमने यहाँ से जो एंगल निकालना था, b प्लस सी की वैल्यू निकाली, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस में था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये बन जाएगा 180 माइनस ए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे वैल्यू लगा दी cos 180 माइनस ए, लिख सकते हैं ना, b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। अच्छा, अब अपने अगर चतुर्थांश पढ़ा हो तो देखो मैं यहाँ लिख दिया भी है 180 और 360 पे नो चेंज, मतलब इनको चेंज नहीं करते। जो सामने जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ पर cos लिखा है, इसको चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पर 90 होता है, 90 माइनस ए, तो इसको चेंज करते। और चेंज किस में करते ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। चेंज किस में करना होता है, देखो ऊपर मैंने ये लिखा है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। देखें, इस बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये लिखा है, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, और सेक कोसेक में। साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। अगर 90 और 270 होता तो ये साइन कॉस जो होता है वो साइन में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा था 180 से कम है, तो इसलिए नो चेंज। मैंने लिखा है 180 360 पे नो चेंज, मतलब इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस माइनस के साइन की बात आती है, तो चतुर्थांश में देंगे। अगर पहले 90 वाले खाने में होता, अगर इस वाले में होता, तो ये सभी पॉजिटिव, मतलब माइनस प्लस कुछ नहीं, सब प्लस रहता है। ठीक है, और सेकंड वाले में अगर 180 के बीच में रह रहा है, तो इसमें देखेंगे अगर साइन कोसेक की बात कर रहा है तभी वो प्लस होगा, अगर साइन कोसेक की बात नहीं कर रहा है तो वो माइनस होगा। ठीक है, जैसे तीसरे में अगर 270 की बात करें, तो इसमें सिर्फ टेन और कॉट होता है, इसमें सेक कॉस होता है। तो इसमें क्या दिया है हमें, यहाँ दिया है कॉस, कि कॉस इस दूसरे वाले चतुर्थांश में है, नहीं है। जब नहीं है तो इसको माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल के साथ लिख देते हैं माइनस कॉस से। बस यही प्रूव करना था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था और सिर्फ 2.5 लाइन लिखी गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये वैल्यू दे रखी है, कह रहे हैं यदि x tan 45 cos 60 बराबर हो sin 60 cot 60 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सभी मल्टीप्लाई में दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई में और बराबर में दिया है sin 60 cot 60। हमें लगता है sin 60 और tan 45 सारी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है वो पता होती है। ठीक है, तो हमने x ऐसे लिख लिया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 60 का मान 1/2 होता है, बराबर sin 60 का मान √3/2 होता है, इनटू cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड से √3 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1/2, और ये 2 इधर ये गुणा में है, इधर बटे में है, सॉरी इधर बटे में, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैं इधर मल्टीप्लाई में ले गया और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 1, x इक्वल टू कितना आ गया 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप।
इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं अभी पीछे किया था, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखा लिखा है यदि sec 4 थीटा इक्वल टू हो कोसेक थीटा माइनस 20 इक्वल टू, जहाँ 4 थीटा क्या हो न्यून कोण हो। अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20, तो हमने वही कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दी। सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा के, तो हमने इसको चेंज कर लिया कोसेक 90 माइनस। अब थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 4 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह कितना दिया हमें, 4 थीटा दिया है ना, तो 4 थीटा रखेंगे और बराबर में कोसेक थीटा माइनस 20। अब मैंने कहा देखो ये नेगलेक्ट हो जाता है, काटते नहीं है, ठीक है इसको, तो 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20। कोसेक कोसेक नेगलेक्ट होता है, काटा नहीं है, ठीक है। तो 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 20, ठीक है। तो ये माइनस 4 थीटा इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 20 है ये इधर बराबर की साइड आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। 19 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 5 थीटा, और 5 थीटा ये मल्टीप्लाई में इसको बटे में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 आ गया। थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा 22। अब ये देखेंगे ये क्या न्यून कोण है कि नहीं है, तो बिल्कुल लगा के देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई थीटा का मान लगा दी 22, ये कितना हो गया 88। ये 90 से लय से अतः ये कह सकते हैं न्यून कोण है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो क्या देखा है, अच्छा क्वेश्चन है भी। साइन 52 साइन 30 माइनस कॉस 52 कॉस 38 का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या किया है, देखो हमें अब वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें इनमें से कोई वैल्यू याद नहीं है सारणी से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसमें देखें इधर दोनों टर्म साइन थीटा में दे रखे हैं, दोनों दिए हैं, तो दोनों साइन को हम किस में बदल देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा में बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 52, थीटा की जगह कितना है 52, ठीक है। देखिए थीटा की जगह कितना दिया है 52। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना लिखा है 52 लिख दिया। फिर ठीक इसी तरीके से इसको भी तोड़ दिया, कॉस 90 माइनस, अब थीटा की जगह कितना लिखेंगे 38 माइनस कॉस 52 कॉस 38, दोनों इनको ऐसे रहने दिए। आप अगर इनको चेंज करते हैं तो इनको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कॉस 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 बनेगा, ये कॉस 52 बनेगा, कॉस 52 माइनस कॉस 38, दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर हो 2 सही 3/5, या कह सकते हैं 2 होल नंबर 3/5, ठीक है, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या क्या कोसेक थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5, और कोसेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का में देखें, ये होता है कोसेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, मतलब सामने वाली भुजा क्या दे रखी है, कर्ण दे रखी है, लंब कितना होता है 5। तो ये 5 12 13 का भी एक क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आती है आपको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण और लंब की वैल्यू लगा दी तो ये कितना हो जाएगा, 13 का बार 169 होता है, 5 का बार 100 मतलब 5 का बार 25 होता है, ये इधर घटेगा तो कितना बचेगा 144, और 144 कितने का वर्ग होता है 12 का, ठीक है। तो इक्वल टू 12 आ गया। वैसे भी 5 12 13 का मतलब ट्रिपलेट आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे, ये निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हमसे पूछा गया है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो डायरेक्ट लगा दो 5 बटे आधार मतलब 5/12, देखते ही आंसर बता दो, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना आ गया 12 और कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12/13। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या देखा है, tan a बराबर दिया है 4/3, तो हमें cos a का मान ज्ञात करा रहा है। अब tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया 4 और आधार कितना दिया 3, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के भी देख सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। अब हम ज्ञात करना है cos a क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है साइन कॉस टेन मतलब आधार बटे कर्ण। अब जब आधार बटे कर्ण की बात कर रहा है तो आधार कितना दिया 3 और कर्ण कितना 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।